हेलो, आप सभी का स्वागत हमारे नालंदा आईएएस एकेडमी में। आज जो क्लास होगी वो हमारी होगी काल की, ठीक है ना। जैसे मैंने इससे पहले आपको लिंग, वचन, कारक इन क्लासों के बारे में पढ़ाया है, आज फिर हम अच्छी तरीके से काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखो, पहला अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको पहले ही बता रहा था बेटा, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले उसका थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है कि होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि काल होते क्या है, तो पहले ये जान लो कि काल का जो मतलब होता है ना, काल का मतलब होता है समय से। काल का मतलब क्या होता है आपका? समय से, है नहीं। मतलब कि जो मनुष्य कार्य करता है अपने जीवन में, अनेक अनेक प्रकार के कार्य करता है, वो जो अनेक अनेक प्रकार के कार्य कर रहा है और जो क्रिया कर रहा है, उस क्रिया और उस कार्य करने का जो समय है, भाई किस समय में वो कार्य कर रहा है, वो चीज बताती है हमारी क्या? काल। क्योंकि क्रिया का मतलब ही कार्य से होता है, ये बात याद रखना। तो इसलिए काल का अर्थ कभी भी पूछे तो क्या बताना? हमें समय बताना। लेकिन अगर पूछे, हम जो काल पढ़ते हैं हिंदी में, जो काल होते हैं वो कितने होते हैं? हमारे 3 होते हैं। पहला काल आप सब जनों को याद रखना है, पहला होता है आपका वर्तमान काल। कौन सा होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल वो होता है जो वर्तमान में जो भी घटना हो रही होती है, वर्तमान समय का बोध कराने वाले को क्या कहा जाता है? वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरा जो काल होता है उसका नाम होता है हमारा भूतकाल। भूतकाल आप सभी को पता होना चाहिए। भूतकाल का मतलब होता है बीते हुए समय का बोध कराने वाले काल को ही भूतकाल कहा जाता है, ठीक है। और एक हो जिसका नाम है हमारा भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य या भविष्यत काल। और भविष्यत काल क्या होता है कि जो आने वाले समय का बोध कराने वाले काल को ही क्या कहा जाता है? भविष्यत काल कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, जो आप कर रहे हो, अभी जो कर रहे हो वो वर्तमान में है, जो आप कर चुके हो वो आपका भूत में है, और जो आप करने वाले हो वो आपका भविष्य में, ठीक है ना। चलिए अब इसी तरीके से कि भैया वर्तमान काल क्या होता है आपका, भूतकाल क्या होता है, भविष्यत काल क्या होता है, ये सब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो, पहले क्वेश्चन पे हम जाते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनो। पहले क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि जरा पढ़ो इसे, कि यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। अब आप मुझे बताओ, खुद सोचने वाली बात यह है, क्या जो ये बात इस वाक्य में कही गई है, क्या ये बात जारी है? क्या ये बात हो चुकी है? क्या ये बात होने वाली है? तो सीधी सी बात है, ये बात हो चुकी है, और ये होने के बाद ही किसी व्यक्ति ने ये बात कही है। और जब कोई बात हो जाती है, वाक्य में कोई कार्य हो जाता है, तो वो जाता कहां? आपका भूतकाल में। क्योंकि भूतकाल यही दर्शाता है कि बीते हुए समय का अगर कोई बोध कराए, बीते हुए समय का बोध कराने वाले काल को ही क्या कहा जाता है? आपका भूतकाल। अब मैं आपको बताता हूं, देखो भूतकाल की अगर बात करें तो जो भूतकाल होता है ना, इसकी अगर बात करें तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। कभी आपसे पूछे कि भूतकाल के भेद कितने हैं, तो भूतकाल के भेद बताने कितने? 6। पहला, जिसे हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। क्या कहते हैं हम इसे? सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल की अगर मैं रचना बता दूं, मेन चीज देखो याद रखना, कालों में मेन चीज होती है उनकी रचना याद करना। आप उनकी रचना याद कर लो और उस रचना के अनुसार आप उन काल को लगाओगे तो आपका सटीक आंसर जाएगा। और कहने का मतलब एक आध अब बाद आ जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो सामान्य भूतकाल की रचना ये होती है, अगर मान लो किसी भी क्रिया धातु के अंत में कोई, अगर मान लो आ या ई और बेटा क्या आपका ए, इसके साथ अगर कुछ ना आए, नॉर्मल अगर खाली ये आपको ऐसे दे कि भैया अगर किसी भी धातु के साथ अगर ये आ ई ए लगकर आ रहा है बस वाक्य के अंत में, तो भैया याद रखना वो सामान्य भूतकाल होता है। दूसरा होता है आपका आसन भूतकाल। कौन सा होता है? आसन भूतकाल। अब आसन भूतकाल क्या होता है बेटा? आसन भूतकाल ये होता है कि अगर इसी क्रिया के साथ, मान लो अगर आ की बात करूं और ई की बात करूं बड़े वाले, और ए की बात करूं, इसके साथ अगर मैं क्या लगा दूं? है लगा दूं, तो ये बन जाता है कौन सा? आसन भूतकाल। आसन भूतकाल का मतलब ये होता है जो अभी क्रिया हुई है, अभी जो तुम ताजी क्रिया कर कर समाप्त करते हो। जैसे तुमने कोई अभी कार्य स्टार्ट करा और अभी कार्य स्टार्ट करके अभी तुमने खत्म करा है, काफी समय नहीं हुआ उसे खत्म करो, तो वो कहां आती है? आपकी आसन भूतकाल में। तीसरा अगर बात करो तो तीसरा होता है आपका पूर्ण भूतकाल। बेटा अगर बात करें पूर्ण भूतकाल की, तो पूर्ण भूतकाल की जो रचना होती है, वो पूर्ण भूतकाल की रचना क्या होती है? अगर मान लो आ और इसी बड़ी वाली ई और ए के साथ अगर मान लो उसने लगा दिया था या थी या आपका बेटा क्या थे, तो वो कौन सा बन जाता है? आपका पूर्ण भूतकाल। चौथे की अगर बात करें तो चौथा काल होता है जिसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्या होता है आपका? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की अगर बात करें तो अपूर्ण भूतकाल की रचना ये होती है कि जब अगर मान लो रहा और किसकी बात करें? रही, और किसकी बात करें? रहे, इसके साथ अगर मान लो आपका था, थी और क्या आ जाए? थे,
ये मेन चीज रचना याद करो, परिभाषा पे इतना ध्यान दो या मत दो, अगर ये रचना याद है तो आपके काल पूर्ण रूप से सही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो याद रखना अपूर्ण भूतकाल, जो बीते हुए समय में कोई कार्य अगर जारी रह जाता है उसी को अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। पांचवा अगर बात करें तो पांचवा होता है इसमें बेटा संदिग्ध भूतकाल। कौन सा होता है आपका? संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध भूतकाल की अगर बात करें तो संदिग्ध भूतकाल की रचना क्या होती है? अगर आ और बेटा बड़े वाले ई और अगर ए के साथ अगर मान लो तुमने होगा लगा दिया या अपने होगी लगा दिया या अपने होगे लगा दिया तो वो काम करेगा संदिग्ध भूतकाल में, कि बीते हुए समय में किसी कार्य का अगर संदेह होना पाया जा रहा है वो आपका काम करता है संदिग्ध भूतकाल में, ठीक है ना। एक छठा है जिसका नाम होता है हेतु मद भूतकाल। बेटा हेतु मद भूतकाल। अब हेतु मद भूतकाल की अगर बात करेंगे तो याद रखना जब दो भूतकाल की क्रिया परस्पर आपस में निर्भर हो, जब दो भूतकाल की क्रिया आपस में निर्भर होती है, परस्पर निर्भर होती है, तब उनको कहा जाता है हेतु मद भूतकाल। आपको कुछ नहीं करना, इसमें दो सेंटेंस देता है, दो सेंटेंस आपको देगा या दो वाक्य देगा। पहले वाक्य का अंत अगर मान लो ता, ती और ते से हो रहा है और दूसरे वाले सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर मान लो तो से हो रही है तो फिर ज्यादा नहीं सोचना है, डायरेक्ट लगा देना कौन सा आपका हेतु मद भूतकाल। तो मेरी बात समझ में आई? अगर आपसे पूछे कि भूतकाल के भेद कितने होते हैं तो भूतकाल के भेद बताने हमें कितने? 6। कौन कौन से? ये मैंने आपको बता दिया। देखो मैं आपको पहले एक चीज बताऊं, अगर अब नहीं पढ़ोगे तो फिर पढ़ोगे कब? आप चाहे ऑनलाइन पढ़ो या आप पढ़ो ऑफलाइन, आपका जो हक है वो है पढ़ना। अगर आपने पढ़ाई करी है अच्छी मेहनत के साथ तो आपको सफलता मिलेगी, ये गारंटी मेरी है। आप जितनी मैंने आपको वीडियो यहाँ पर पढ़ाई है आपकी लिंग वचन कारक की, आप जब भी कोई एग्जाम देने जाओ तो इन सभी वीडियो को देख कर जाओ, ये विश्वास के साथ कहता हूं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे कह रहा है कि यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। बताइए कौन सी रचना इसमें मिल रही है बेटा? दो सेंटेंस एक साथ है कि यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। ये परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती है सेंटेंस किस पर निर्भर है? आपका यदि नेहा परिश्रम करती। लेकिन नेहा ने परिश्रम करा नहीं इसलिए नेहा उत्तीर्ण हुई नहीं। बात ये गई बीत, और जब बीत गई और दो क्रियाएं मतलब दो सेंटेंस निर्भर हैं तो याद रखना बनेगा आपको कौन सा? हेतु मद भूतकाल, ठीक है ना। आसन भूतकाल मैंने आपको बता दिया, जब आपका ऐसे रचना है कि भाई श्याम ने सेब खाया। मैं अगर कहूं आपसे भाई श्याम ने सेब खाया, है क्या लगा दूं, अब आ के साथ क्या लगा दूं? है, तो ये बन जाएगा आसन भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल कि श्याम सेब खा रहा है। बेटा श्याम सेब खा रहा है, तो ये रहा था, श्याम सेब खा रहा था, तो ये रहा रही रहे के साथ अगर था तीते आते हैं तो कौन सा होता है? अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल जैसे श्याम ने सेब खाया होगा, भाई श्याम ने सेब खाया होगा, तो अगर ये आ ई के साथ होगा होगी आ रहे हैं तो संदिग्ध बनेंगे। तो क्लियर हुआ बेटा? तो अपूर्ण भूतकाल नहीं हो सकता, इसमें आंसर क्या होगा आपका? हेतु मद भूतकाल, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इसका सही है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अब अगले क्वेश्चन ऐसी करते हैं, देखो जल्दी से। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बताइए बेटा। अपूर्ण भूतकाल, अभी मैंने बताया अपूर्ण भूतकाल की रचना क्या होती है? अपूर्ण भूतकाल की रचना रहा, रही और क्या? रहे के साथ अगर था और थी और साथ में थे देता है तब वो बनता है सेंटेंस आपका अपूर्ण भूतकाल का। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अपूर्ण भूतकाल में केवल वही लगाया जाता है आंसर अगर बीते हुए समय में अगर टाइम निर्धारित ना करे। अगर मान लो बीते हुए समय में उसने टाइम निर्धारित करके दे दिया तो फिर वो आपका अपूर्ण भूतकाल नहीं बनेगा। याद रखना, जैसे मान लो उसने कहा कि ज्ञानू रो रहा था, ये बीते हुए समय का है पर कोई टाइम नहीं कि कितने घंटे तक रो रहा था, कितने घंटे से रो रहा था। अगर ऐसे अगर वो टाइम निर्धारित कर देता तो वह अपूर्ण भूतकाल का नहीं बनता। ये याद रखना, ज्ञानू रो रहा था, यही इसका आंसर होगा जिसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। तो इसलिए याद रखना ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। लेकिन ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा था, अब उसने टाइम दे दिया बेटा, और टाइम जब दे देते हैं ना तो याद रखना वो फिर आपका अपूर्ण में काम नहीं करता, आपका अपूर्ण भूतकाल में काम नहीं करता। तो इसलिए दोनों में आंसर क्या होगा बेटा? ए। तो कभी भी याद रखना अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल वही लगाना है जब आपको अपूर्ण भूतकाल या रहा, रही, रहे के साथ अगर था, थी, थे दे दे, उसके साथ कोई टाइम निर्धारित ना करे,
ना करने पर बनेगा अपूर्ण, अगर बन गया तो वो कभी भी अपूर्ण भूतकाल नहीं बनता। बच्चे गलती कर देते, इसलिए मैंने आपको कहा था रहा रही रही थे, ये रचना कोई अगर तमीज अगर सही सा कोई वाक्य एग्जाम वाला बना कर देते तो बच्चा इसमें गलती खा जाएगा। जैसे ज्ञानू रोया, अब ज्ञानू रोया डायरेक्ट आपका अंत में क्या आ गया बेटा आ, और जब डायरेक्ट क्रिया के अंत में आ ई ए आ जाता है तो कौन सा बनता आपका सामान्य भूतकाल। कौन सा बनता बालको सामान्य भूतकाल। ठीक है, जैसे ज्ञानू सो गया था, अब बताओ सो गया था आ और बाद में बेटा ई और ए के बाद अगर मान लो आप था और आपका थी और थे आता तो बनता आपका पूर्ण भूतकाल। कौन सा बनता बेटा पूर्ण भूतकाल। अगर आप इस क्लास को पढ़ोगे इस काल की तो गारंटी मेरी है आप कभी भी किसी भी कोई अगर काल का क्वेश्चन आएगा तो आप उसे गलत नहीं करोगे। बस ध्यान से मगन लगाकर इसे आप पढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। अब आप मुझे बताओ अगर मैं कह देता यहां पर अंत में क्रिया, देखो लिखा ना, कार्य हो गया। अब जब कार्य हो गया, कार्य बीत गया है तो सीधी सी बात है सेंटेंस तो जाएगा आपका भूत में, जब भूतकाल में जाएगा। पर इसकी भी एक कंडीशन क्या होती है कि अगर अंत में क्रिया के धातु के साथ ई और वड़ी और ए डायरेक्ट यही आ जाए तो एक काम करेंगे सामान्य भूतकाल का। किसका काम करेंगे सामान्य भूतकाल का। भूतकाल का अगर मान लो इसी के साथ में अगर है जोड़ दूं तो ये फिर काम किसके करते आसन भूतकाल का। लेकिन बात यहां पर यह है कि इन्होंने है नहीं लगाया, और है लगाते तो आंसर होता आसन भूतकाल, जब है नहीं है तो आंसर लगेगा आपका सामान्य भूतकाल। ठीक है ना। पूर्ण भूतकाल मैंने आपको बता दिया, जब आ ई ए के साथ था थी ते आ जाएगा तो पूर्ण भूतकाल में काम करेगा, और जबकि अपूर्ण भूतकाल का मतलब मैंने आपको अभी अच्छी तरह बताया, रहा रही रहे के साथ अगर था थी थे लग जाए तो वो आपका अपूर्ण भूतकाल में काम करेगा। ठीक है ना। तो आंसर क्या हुआ बेटा इसका ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर अगर चले तो देखो जरा, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है। अब देखो वर्तमान काल होता क्या है, वर्तमान समय में जो भी आप कार्य करते हो उसी को वर्तमान काल कहा जाता है। मान लो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना तो ये मेरा जो टाइमिंग है, अब जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे इसे भूतकाल में, मेरी जो वीडियो आपको मिलेगी वो मिलेगी भूतकाल में। लेकिन अगर मैं इसी चीज को लाइव चलाता और मैं ये वीडियो लाइव पढ़ाता आपको तो रियल आप फिर वर्तमान काल में मेरी वीडियो देख रहे होते। ठीक है ना। तो याद रखना वर्तमान काल, जो वर्तमान काल में कोई घटना घटती है, और याद रखना वर्तमान काल के वैसे किताबों में और मुख्य रूप से जो वर्तमान काल के भेद होते हैं 5 होते हैं, लेकिन कभी ऑप्शन में ना हो 5 तो आंसर लगाना पड़ता है हमें 6। ठीक है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं बेटा, वैसे 5 होते हैं, और 5 ऑप्शन में ना हो तो इसमें 6 लग जाता है। इसमें 6 में एक हेतु मत वर्तमान काल भी इसमें आ जाता है, तो याद रखना। वैसे कहीं कहीं किताबों में नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, और ऑप्शन में ना हो तो फिर क्या लगा दो आप 6 लगा। ठीक है, तो कह रहा है भाई कौन सा प्रकार नहीं है, तो मैं आपको बता दूं वर्तमान काल के जो है हमारे भेद में कौन कौन से, फिर आप यहाँ पर सटीक आंसर लगाओगे। जैसे पहला होता है सामान्य वर्तमान काल। कौन सा होता है आपका सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, दूसरा जिसे हम कहते हैं बेटा सामान्य वर्तमान काल, फिर होता है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा होता है अपूर्ण वर्तमान काल, या इसे तात्कालिक वर्तमान काल भी कह सकते हैं। तीसरा जिसे हम कह सकते हैं पूर्ण वर्तमान काल, क्या कह सकते हैं पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, ये भी याद रखना। फिर चौथे की बात करूं तो चौथा होता है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा होता है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, और पांचवी की बात करूं तो पांचवा होता है आपका संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा होता है संभाव्य वर्तमान काल। इतनी बात सुनवाई, तो आपको कितने बताने हैं 5। सामान्य वर्तमान काल की रचना कुछ नहीं है बेटा, अगर क्रिया के अंत में धातु के साथ अगर ता ती और ते के साथ अगर मान लो है नजर आता है आपको कहीं भी, ता ती ते के साथ अगर है नजर आ रहा तो सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है बेटा, अगर लग रहा है कि भाई रहा रही और आपका क्या रहे के साथ अगर मान लो है आ रहा है लगकर तो वो काम करेगा आपका अपूर्ण वर्तमान काल का। ऐसी पूर्ण वर्तमान काल की बात करें तो पूर्ण वर्तमान काल याद रखना, अगर चुका और बेटा आपका चुकी और साथ में आपका क्या हो गया चुके के साथ अगर मान लो है लगकर आ रहा है तो वो काम करेगा पूर्ण वर्तमान काल का। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, अगर मान लो धातु के साथ ता ती और ते के साथ अगर मान लो आपका होगा और बेटा क्या होगी और वो बाद में क्या होगी, अगर ये वर्ड लगकर आ रहा है तो वो काम करेगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल का। और संभाव्य वर्तमान काल तब होता है जब धातु के साथ ता ती और ते के साथ तुरंत क्या हो जाए आपका हो लग जाए, तो वो काम करेगा आपका संभाव्य वर्तमान काल का।
ये चीज जिस बच्चे की याद है तो याद रखना वो कभी भी एग्जाम में मार नहीं खा सकता। मैं पहली बता रहा हूं आपको, अगर पढ़ो तो ऐसा पढ़ो जो कोई ना पढ़ पाए, ठीक है ना, तो ही तुम्हें सफलता मिलेगी। इसलिए कहता हूं बेटा ध्यान से हर क्लास को देखो, मैं तुम्हें पूरा चैप्टर ही रिवीजन करा देता हूं। आप चैप्टर भी ना पढ़ो, ये चीजें पढ़ लो ना, तो आपका एग्जाम 100% पूरा सफलता के साथ आगे बढ़ेगा। देखो बात करेंगे, सामान्य वर्तमान काल होता है, संभाव्य वर्तमान काल होता है, आसन्न भूतकाल नहीं होता। भाई तात्कालिक वर्तमान काल मैंने बता दिया, अपूर्ण वर्तमान काल का दूसरा नाम ही तात्कालिक वर्तमान काल होता है। तो इसलिए आसन्न भूतकाल जो भेद है वो आपका भूतकाल में, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा। पहले ये देखना कि है काल कौन सा। भाई राम बाजार जा रहा है, ये जा रहा मैंने आपको बता दिया, जब भी रहा है आएगा तो वो किसमें करेगा, आपका अपूर्ण वर्तमान काल में। किसमें करेगा, अपूर्ण वर्तमान काल में। लेकिन बात यहां आ रही है बेटा, ये तुमसे ये नहीं पूछ रही इसमें काल कौन सा है, इसने तुमसे ये पूछा है कि इसका रूपांतरण करो भाई, और करो किसमें, संदिग्ध भूतकाल में। और संदिग्ध भूतकाल की रचना मैंने आपको बता दी है कि क्रिया के अंत में आ ई ए के बाद अगर होगा होगी होगी ये अगर आ गया तो वो आपका संदिग्ध भूतकाल का काम करेगा। अब देखो राम बाजार जाएगा, भाई राम बाजार जाएगा ये तो एक भविष्य की बात आ गई। किसकी बात आ गई, भविष्य की। तो इसमें होगा सामान्य भविष्य काल। कौन सा होगा, सामान्य भविष्य काल, ठीक है ना। चलिए दूसरा, राम बाजार गया था। अब ये गया था आ के साथ ये बनेगा आपको कौन सा, पूर्ण भूतकाल। कौन सा बनेगा बेटा, ये पूर्ण भूतकाल, ठीक है बेटा। दूसरा है शायद राम बाजार जाए। अरे भाई शायद राम बाजार जाए, शायद वाली चीज एक भविष्य में है, हो भी सकता ना जाए। और जब भविष्य में कोई शायद लग जाता है तो वो बनता आपका संभाव्य। कौन सा बनता आपका, संभाव्य भविष्य काल। और राम बाजार गया होगा बेटा, राम बाजार गया होगा, ये बना आपका कौन सा, अपूर्ण, कौन सा, सॉरी संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या होगा आपका, डी ऑप्शन। क्लियर बेटा। अगला देखिए जरा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, अभी बताया मैंने आपको। भूतकाल के भेद कितने होते हैं भाई, 6। कितने होते हैं, 6। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन ये बेटा कि निम्न में कौन सा वाक्य भूतकाल का है, बताइए कौन सा सेंटेंस है जो भूतकाल का है, सब जने बताओ कहां हो सकता है भूतकाल का। यदि वह जाता तो मैं भी जाता। और मैंने अभी आपको बताया एक भूतकाल का भेद है हेतु हेतु मद भूतकाल, उसमें 2 सेंटेंस आपको देगा बनाकर, और जब 2 सेंटेंस आपको बनाकर देगा तो एक लास्ट वाला सेंटेंस जो निर्भर होगा वो पहले वाले सेंटेंस पर निर्भर होगा, और ये पूरी घटना होगी बीते हुए समय। तो जब पहले वाले सेंटेंस का अंत ता ती ते से और दूसरा सेंटेंस तो से स्टार्ट होता है तो बनता आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। बेटा भूतकाल तो है लेकिन भूतकाल में हेतु हेतु मद भूतकाल। जबकि मोहिनी खाती होगी, अब ये खाती होगी ता ती ते के साथ अगर होगा होगी आते हैं, ता ती और ते के साथ मैंने आपको बताया अगर होगा और होगी आएंगे तो ये बनेंगे आपका कौन सा, बताइए, ये बनेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा बनेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। जबकि उसने खाया है, आ ई ए के बाद अगर है आता है तो बनता आपका आसन्न भूतकाल। कौन सा बनता है, आसन्न भूतकाल, ठीक है ना। तो ये आसन्न भूतकाल हो गया। मोहन ने पढ़ा है, फिर से देखो आ के बाद अगर है आ गया तो भी कौन सा बनेगा आपका, आसन्न भूतकाल, ठीक है ना। चलिए अब आपको मजा आ रहे होंगे ना पढ़ने में, क्योंकि हमने पहले जान लिया कि वर्तमान काल की रचना क्या होती है, भूतकाल की रचना क्या होती है। जब लोग हम इस चीज को जानेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। तो इसलिए कहते हैं कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये कहना चाह रहा है कि अगरबत्ती की सुगंध, देखिए बेटा अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, क्या बात है भाई कि अगरबत्ती की सुगंध से ही थकावट क्या होगी, दूर हो गई। अगर आपको ऐसा लगे तो आप यूज करके देखना, एक बार ट्राई करना कि क्या अगरबत्ती की सुगंध से आपकी थकावट दूर होगी नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो फिलहाल ये वाक्य इसे करते हैं यहां पर कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो निम्न में से एक वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। बता, अब देखो थकावट दूर हो गई, इसका मतलब समझो बेटा, थकावट दूर हो गई, क्या ये पूर्ण वर्तमान काल है, क्या ये सामान्य भूतकाल है, क्या ये पूर्ण भूतकाल है, क्या ये अपूर्ण भूतकाल। आप मुझे बताओ, हो गई डायरेक्ट वाक्य के अंत में क्या है बेटा, ई। क्या है, ई, क्योंकि हो गई का मतलब हो गया कार्य आपने खत्म कर दिया, उसने उसकी थकावट क्या हो गई, दूर हो ही गई।
जब दूर हो ही गई तो कार्य समाप्त हुआ, और जब कार्य समाप्त हुआ तो वैसी बात है जाएगा कहां पर बेटा, ये भूतकाल में। लेकिन भूतकाल में अगर अंत में खाली ई और बेटा आपका आ और आपका ए आता है तो वो बनता आपका आसन्न भूतकाल। अब दिक्कत यहां है बच्चों कि इन्होंने आसन्न भूतकाल तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो जब ऐसी कंडीशन आए तो याद रखना एक शब्द है आपका चुका, एक का आपका बेटा चुकी, और एक का आपका बेटा क्या चुके। अगर इसके साथ अगर है आता है, इसके साथ क्या आता बेटा, है आता है, तो मैंने आपको लिखवाया था इसे कहते हैं क्या, पूर्ण वर्तमान। क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। ये बात जरा ध्यान से सुनना, पूर्ण वर्तमान काल। जबकि एक रचना लिखवाई थी मैंने, अगर आ और बेटा ई और आपका क्या, आ प्लस ई और आपका ए, इसके साथ अगर मान लो तुम्हारा है आ गया तो ये बनता है आपका आसन्न भूतकाल। कौन सा बनता है, आसन्न भूतकाल। मेरी बात समझ लो, ये क्या बनेगा आपका आसन्न भूतकाल। अब आप मुझे बताओ, अगर मान लो इनके साथ अगर है आ जाता तो बनता आसन्न भूतकाल, पर डायरेक्ट जो ई आया है, आया नहीं है, ठीक है। और जब नहीं आया तो कौन सा काल होगा आपका, सामान्य भूतकाल। कौन सा होगा, सामान्य भूतकाल। जबकि चुका चुकी चुके के साथ है आता तो कौन सा बनता आपका, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं आपको बता दूं, अगर उसने कह दिया आपसे कि श्याम काम कर चुका है। अब मान लो ये जो अभी नियम मैंने रचना लिखवाई है, ये लिखवाई है वर्तमान काल की, ये पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन में अगर पूर्ण वर्तमान काल नहीं है तो याद रखना ये रचना आपकी आसन्न भूतकाल की भी बन जाएगी। मतलब कि आसन्न भूतकाल के एग्जाम्पल और पूर्ण भूतकाल के एग्जाम्पल दोनों एक ही कैटेगरी के माने जाते हैं, लेकिन डिसाइड आएगा ऑप्शन में केवल एक। पूर्ण भूतकाल है तो पूर्ण भूतकाल लगाओ, आसन्न भूतकाल है तो आसन्न भूतकाल लगाओ। ठीक है ना। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। संदिग्ध वर्तमान काल किसमें, सब जने बताइए। रीना पढ़ती होगी, उसने खाया है, वर्षा हो रही है, या वह पुस्तक पढ़ती है। संदिग्ध बेटा, संदिग्ध वर्तमान काल मैंने आपको बताया कौन सा है बेटा, बताइए। पहला ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन। जबकि उसने खाया है, आ के बाद है तो कौन सा है, आसन्न भूतकाल। वर्षा हो रही है, कार्य अभी चल रहा है, तो वर्षा हो रही है पर कौन सा बनेगा आपका, अपूर्ण वर्तमान काल। और वह पुस्तक पढ़ती है, ये बनेगा आपका कौन सा, सामान्य वर्तमान काल। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले अब तो लगाते रहो क्वेश्चन, बस अब तो तुम छोड़ोगे नहीं भाई। काल के कितने भेद होते हैं बेटा, लगाओ डायरेक्ट। कितने होते हैं, 3, वर्तमान, भूत और भविष्य। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। अब बताइए बेटा, दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। अरे पहुंचने वाला होगा ना, और जब आ ई ए के साथ होगा होगी होता तो होता संदिग्ध भूतकाल। अब देख लो कहां पर बेटा संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल कहां पर दे रखा भैया, यहां पर संदिग्ध वर्तमान काल। अच्छा, दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। अब देखो सीधी सी बात है, अभी घर पहुंचा नहीं है, पहुंचने वाला होगा, लेकिन ये बात जो है तात्कालिक वर्तमान काल की हो सकती है, अर्थात नहीं संदिग्ध वर्तमान काल की हो सकती है। चलिए दूसरा है आपका आसन्न भूतकाल की हो सकती है, नहीं हेतु मध्य भविष्य काल की नहीं, क्योंकि पहुंचने वाला होगा। अगर मैं बात करूं आपसे बेटा, दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा और आ ई के साथ होगा आता तो वो कौन सा बनता आपका, कौन सा बनता, संदिग्ध भूतकाल। पर यहां संदिग्ध भूतकाल देने रखा तो इस कंडीशन फिर आंसर लगाना पड़ेगा हमारा कौन सा, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है बेटा। चलिए अगली अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वाक्यों के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। देखो ये पक्ष, अब भूख बढ़ती ही जा रही है, तो अब भूख बढ़ती ही जा रही है, तो याद रखना ये पक्ष होते हैं जो आ जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जब आपको लगे कोई आपका वाक्य है, उस वाक्य में तुम्हें लगता है कि अब भूख बढ़ती जा रही है, कि कोई चीज है उस वाक्य में अगर वो जारी करते हुए दिखाई जा रही है, किसी चीज को बढ़ाते हुए दिखाई जा रही है, तो वहां पर जो पक्ष होता है ना, वो याद रखना प्रगति बोधक पक्ष, प्रगति बोधक पक्ष उसे माना जाता है। तो ये आंसर क्या लगेगा बेटा इसमें बी, जब कोई चीज जारी रहते हुए बढ़ती हुई दिखाई जाती है तो वहां पर आंसर आता है प्रगति वाला। ठीक है। चलिए अगला देखिए बेटा, अगले अगर बात करोगे अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में के लिए पक्ष का भेद है।
अब पक्ष के भेद क्या हुई, अब तक बच्चे काफी घूम चुके हैं। जब आपको लगे कोई सेंटेंस है वो पूर्ण वर्तमान काल का, वर्तमान काल में वो कार्य आपने पूर्ण कर दिया, तो याद रखना उसमें बनता आपका कौन सा, पूर्णता। कौन सा बनता आपका, पूर्णता। तो इसका लगेगा आपका बेटा, क्योंकि कार्य हो चुका है, पूर्णता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगले क्वेश्चन की बात है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। पक्षी कितना सुंदर चहचहा रहे हैं, पक्षी कितना सुंदर चहचहा रहे हैं, तो याद रखना ऐसी कंडीशन में आपको बताना सत्यता बोधक। कौन सा आंसर होगा बेटा इसका, सत्यता बोधक। जब वर्तमान काल की कोई क्रिया आपकी जारी है, याद रखना जब वर्तमान काल में कोई क्रिया आपकी जारी रहती है तो उसमें लगता है आपका सत्यता बोधक। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि वर्तमान काल में जो तुम चीज बता रहे हो तो वर्तमान काल की सत्य है ना भाई। पक्षी कितना सुंदर चहचहा रहे हैं, वो उसने जब चहचहा रहे होंगे तभी तो आपने उसे बताया, तो ये सत्य है भाई। तो इसलिए कौन सा लगेगा आपका, सी ऑप्शन। चलिए बेटा आगे अगर बात करें तो संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है भाई, संभवतः वह लिखता हो, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। देखो संभवतः, शायद, हो सकता है, ये जब भी आते हैं किसमें आते हैं बेटा, आपके संभाव्य वर्तमान काल में। तो आंसर क्या लगेगा आपका, डी ऑप्शन। क्लियर। चलिए अगला देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी इसका आंसर, जल्दी जने, जल्दी सब जने इसका आंसर बताइए। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, और सामान्य वर्तमान काल मैंने आपको बता दिया, जब ता ती ते के बाद है आता है वो सामान्य वर्तमान काल का काम करता है। तो आंसर हो गया आपका सी। क्लियर है। देखो डायरेक्ट आया है तो कौन सा बनेगा आपका, सामान्य भूतकाल। जाति के साथ होगा आ गई, वो कौन सा बनेगा, संदिग्ध वर्तमान काल। रहा रही रही के साथ था थी थे आगे, तो आपका अपूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो बता रहा है कि प्रेस अनदेखी राहों की, ये प्रेस नहीं है बेटा, ये प्रेम है, ये गलत टाइप हो गया, ये है आपका प्रेम। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है भाई, आकर्षक होता है, तो आकर्षक होता है ये बनेगा ता ती ते प्लस है सामान्य वर्तमान काल। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करें तो बताइए इसका आंसर, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, भाई वो कार्य हो गया, मंदिर में जाने के बाद कहां शांति मिली है, मन को शांति मिली है। ई के तुरंत बाद है आ गया, और ई के तुरंत बाद जब है आ जाएगा काम करेगा कौन सा बेटा, देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया नहीं, कायदे में नियम है आसन्न भूतकाल का, लेकिन है नहीं, और आसन्न भूतकाल जब ऑप्शन में ना हो तो आप लगा दो पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा लगा दो बेटा, पूर्ण वर्तमान काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं, अब वर्तमान काल के भेद बताने बेटा 6 इसमें है नहीं, तो आंसर क्या लगेगा 5। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा तो संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य किस काल से व्यक्त हुआ है। संभव है कि कल हम, अभी गए थोड़ी है, अब ये बात गए थोड़ी है, कल जाएंगे भाई, और जब कल जाएंगे तो इसका मतलब भविष्य काल है, और भविष्य में भी क्या है बेटा आपकी संभावना, बस हो भी सकता ना जाए, तो ऐसी कंडीशन में लगेगा आपका संभाव्य भविष्य काल। वेरी गुड। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, शायद कल यहां निर्माण का शिलान्यास होगा। अब आप मुझे बताओ, शायद कल, जहां कल वर्ड आ जाए तो सीधी सी बात है वो भविष्य में जाएगी, और शायद लग गया तो अब भी लगेगा आपका कौन सा, संभाव्य भविष्य काल। वेरी गुड बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन, आप पढ़े तो मैं लिखूं, सीधी सी बात है, आप पढ़े तो मैं लिखूं, भाई आप पढ़े तो मैं लिखूं, इसका मतलब ये है कि आप पढ़ोगे तभी मैं लिखूंगा, तो ये काम करेगा आपका हेतु मद भविष्य काल का। ठीक है, जब रचना में ए और उसके तुरंत बाद तो से स्टार्टिंग होता है, वो काम करता आपका हेतु मद भविष्य काल का। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। अब देखो संभवतः कल फिर आ गया, ज्यादा नहीं सोचना, कल के साथ संभवतः आ जाए तो संभाव्य भविष्य काल लगा दिया जाए एकदम से, करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ भाई बच्चों। देखो अगला है भाई, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, भविष्य काल के होते हैं कुल मिलाकर 3 भेद, सामान्य, संभाव्य और हेतु मद भविष्य। डायरेक्ट लगा दो इसका 3 आंसर। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए, और भविष्य काल को पहचानना है तो आप देख लो यहाँ पर बेटा कहाँ है, गाय घास चरती है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो बनेगा आपका कौन सा बेटा, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा, रोहन मुंबई गया था,
अरे गया था, कार्य हो चुका है, तो बनेगा आपका पूर्ण भूतकाल। और जैसे है कि मैं कल घूमने जाऊंगी, मैं कल घूमने जाऊंगी, ना ही घूम रही है, ना ही घूम रही है, ना ही घूम चुकी है, इसका मतलब घूमने जाएगी। और जाने वाली चीजें कहां थी आपकी? भविष्य में। तो इसने पूछा भी ये बेटा भविष्य काल, तो डायरेक्ट लगेगा आपका सी ऑप्शन। और माँ बच्चों को पढ़ा रही है, और माँ बच्चों को पढ़ा रही है अर्थात वर्तमान काल की घटना। और वर्तमान काल में क्या बनेगा आपका? अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा? सी ऑप्शन। चलिए बेटा, बस थोड़े से और क्वेश्चन आए बेटा। जैसे कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? अब भविष्य काल देखो, फिर से देखो, कहा भाई मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, वेरी गुड, करूंगा। ना ही कर चुका, ना ही करेगा, मतलब ना ही करेगा जरूर, तो करना वाला तो किस का? भविष्य में, ठीक है। मैंने एक पेड़ काट लिया, लिया खाली आ गया, तो आपका बनेगा कौन सा? सामान्य भूतकाल। और बेटा मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, आ के साथ था, तो पूर्ण भूतकाल। और मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका आभारी हूं, इसका मतलब ये होगा आपका वर्तमान काल, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करूं आपसे, तो प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अभी करा थोड़ी है, या करके बैठ थोड़ी चुके हैं, या कर थोड़ी रहे, करेंगे। और करेंगे जिसमें आता है, इसका मतलब सामान्य भविष्य काल। वेरी गुड बेटा। अगले अगर बात करें, अगला क्वेश्चन, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, गई थोड़ी है, जाएगी, जा थोड़ी रही है, जाएगी। और जाएगी कहां पर आती है आपकी? डायरेक्ट सामान्य भविष्य काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये आपका, कि कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। इसका मतलब ये है ना अभी आ चुके हैं, ना आ रहे हैं, आ जाए। इसका मतलब समझ गए, ये भविष्य में एक घटना है, भविष्य में वो बात बता रही है। और ये बढ़िया कदाचित संभावना व्यक्त कर दी, तो डायरेक्ट जहां भी आपको दिखाई दे संभाव्य भविष्य लगा दो बेटा। अब बताओ काल का कोई क्वेश्चन तुम्हारा क्या गलत हो जाएगा? जब पहले ही आपको सारे नियम मैंने आपको पढ़ा दिए, तो अब तो एकदम लगाते जाओ बस। वह आए तो मैं जाऊं, अरे कितनी बार बताया बेटा, जब ए का मेल अगर तो से हो जाए तो ज्यादा नहीं सोचना है, हेतु हेतु मत भविष्य काल लगा दो। अब ये बेटा आप कहते कितने? 30 क्वेश्चन जो मैंने आपको पूरे करवा दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तुम काल में से कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। बस डेली ही ऐसी क्लास आप पढ़ते रहो, मैं आपको ऐसी क्लास चैप्टर वाइज पढ़ाता रहूंगा। और जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक करो, और जितना हो सके शेयर करो, कमेंट भी करो। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।